और मुझे अजीब लगता था कि ज़ाहिर है सारे मोटा मोटा कहते थे, और ये था कि मैं बाकी सब तो छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं चाय नहीं छोड़ सकती। तो जो सेकंड था तो उसमें मैं ये करती थी कि अपने लिए टिक्का बना लेती थी घर में ही, ब्रेस्ट पीस लेके, जिसमें फ़ैट कम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वेट लॉस स्टोरी है। आज मैं आपसे मिसेस कंवल की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी जो हमने वेट लॉस स्टोरी शेयर की थी अपने चैनल पर। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मैं अभी अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों को भी मोटिवेट करूँ। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा वज़न कम किया है। तो मैंने कहा ज़रूर, आप अगर दूसरों को मोटिवेट करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना प्लेटफॉर्म ज़रूर दूँगा। तो अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है शेयर करने को तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा। तो बग़ैर देर के साथ आपको मिलवाता हूँ मिसेस कंवल से। तो मिसेस कंवल, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप मेरी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन कराती चलें और इसके साथ साथ बताएं कि आपने कितना वज़न कम किया और कितने अरसे में किया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मिसेस कंवल है। मैं कराची की रहने वाली हूँ और मैं पढ़ रही हूँ। ओटी सर्जन असिस्टेंट का मैं डिप्लोमा ले रही हूँ और वज़न मेरा बहुत ज़्यादा था, तकरीबन मेरा 120 केजी वज़न था। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे थे और ज़ाहिर है पढ़ाई के लिए भी मुझे काफ़ी, और एज से मैं, जो सबसे ज़्यादा इशू जो लेडीज़ का होता है कि मैं एज से बहुत बड़ी लग रही थी, और मुझे अजीब लगता था कि ज़ाहिर है सारे मोटा मोटा कहते थे और अजीब सा। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना वेट कम करना चाहिए। तो ये बताइएगा कि आपने बताया कि आपका जो वज़न था 120 केजी था, तो अब आपका वज़न कितना है और आपकी हाइट कितनी है? सर उस वक्त मेरा 120 केजी था और अभी जो है मेरा 85 पे मैं आई हूँ। 85 पे मैं आई हूँ और कद जो मेरा है वो 5.8 है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो आपका जो नॉर्मल वेट है वो 76 या 75 तक होना चाहिए। जी सर, ऐसा ही है? जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेरा नॉर्मल वेट जो है वो 70 से 75 होना चाहिए, लेकिन वेट बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताया ना 120 पे मेरा गया हुआ था वेट, तो बहुत ज़्यादा वेट था। तो उस वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत मसला हो रहा था, घर संभालने में, अपनी जो है पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए तो बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे थे मुझे। तो फिर मैंने तहैया किया कि मैंने अपना वेट कम करना है। तो जब मैंने तहैया कर लिया तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं स्टार्ट किस तरह लूँ, यानी किस तरह मैं स्टार्ट शुरू करूँ। तो उसके लिए फिर मैंने यूट्यूब को सर्च करना शुरू कर दिया कि यूट्यूब पे, तो उस पे जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो वहाँ पे मुझे चैनल नज़र आया। तो वहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपकी स्टोरी देखी कि आप भी यानी मेरी तरह मेडिकल के स्टूडेंट थे और आपका वेट बहुत ज़्यादा था और आपने अपना वेट कम किया है। तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली। मैंने कहा कि हाँ ये तो सही है, लेकिन थोड़ा और भी मोटिवेट होने के लिए मैंने काफ़ी वो किया, तो मुझे काफ़ी कुछ समझ आई। तो फिर मैंने स्टार्टिंग जो आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग वाली वीडियो थी तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग ली है। तो उसमें मुझे ये हुआ है कि सर जो इंटरमीडिएट फास्टिंग बता रहे हैं तो ये तो हमारे दीन में भी है। हमारे दीन में भी रोज़ा आपको बताया गया है 16 घंटे। एक तो सवाब भी, अल्लाह पाक भी खुश कि रोज़ा रख रहे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, और दूसरा अपना वज़न भी कम हो रहा है। तो उससे फिर मैंने स्टार्ट लेना शुरू किया। तो अच्छा, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग से स्टार्ट किया, आपने बताया कि आपने मेरी वीडियोस देखी, तो फिर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को फिर किस तरह इसको अप्लाई किया अपनी डाइट का? अगर थोड़ा सा आप स्केड्यूल मुझे बता सकिए हमारी ऑडियंस को कि आप अपनी डाइट को कैसे मैनेज करती थी। सर मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग का, एक तो मुझे सबसे पहले बड़ा इशू ये आ रहा था कि मुझे रात को खाने की आदत थी। दिन में मैं इतना नहीं खाती थी, लेकिन रात को पढ़ती रहती थी और साथ खाती रहती थी, कुछ ना कुछ मैं खाती रहती थी, और उसी वजह से ज़्यादा मेरा वेट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो जब इंटरमीडिएट फास्टिंग मैंने शुरू की तो ज़ाहिर है मैंने फास्टिंग विंडो बनाई, मैंने सही से प्रॉपर आपकी वीडियोस देखी, तो उस हिसाब से मैंने अपनी रूटीन सेट की। तो मैंने रूटीन इस तरह सेट की कि 8 बजे का मैंने टाइम रख लिया कि 8 बजे के बाद, रात को 8 बजे के बाद मैंने कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो वो फिर 8 बजे के टाइम से, उसके बाद से मैं बंद कर देती थी खाना पीना, और अगले दिन यानी दोपहर के 2 बजे तक
मैं अपना फास्ट जो है ना रखती थी। उसके बाद यानी 2 बजे के बाद मैं अपना फास्ट ब्रेक करती थी। तो आपने ये आपकी बेसिक फास्टिंग विंडो आ जाती थी। अच्छा, तो ईटिंग विंडो के अंदर फिर आपने जो डाइट थी उसको कैसे मैनेज किया? सर उसमें भी ज़ाहिर है पहले शुरू में तो बहुत ज़्यादा वेट था ना, तो उसको ज़ाहिर है मेरी कोशिश ये थी कि मैं जल्दी जल्दी कम करूं, लेकिन जल्दी इस तरह भी नहीं कम सकती, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना हुआ था कि अगर जल्दी भी आप वेट कम करोगे तो आपका बॉडी वगैरह लूज़ हो जाती है, जल्द लटक जाती है, इस तरह का था। तो मैं हेल्दी वेट में मैं करना चाह रही थी, और आपका मैं इसीलिए वीडियोस वगैरह देखती थी क्योंकि आप माशाल्लाह से डॉक्टर भी हैं, मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं, तो मुझे ये था कि अगर ये कुछ बता रहे हैं तो ज़ाहिर है लाजमी बात है अच्छा ही बता रहे हैं और हमारे लिए सही बता रहे हैं। तो इसलिए उस हिसाब से मैंने फिर जब मैं अपना ब्रेक करती थी फास्ट को, तो उसमें मैं ब्राउन ब्रेड आपने बताई हुई थी कि मल्टीग्रेन रोटी या ब्राउन ब्रेड, तो वो मैंने अपने लिए मल्टीग्रेन आटा भी बना के घर में रखा हुआ था और ब्राउन ब्रेड भी मैं ले आती थी। तो वो 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के, और साथ फिर आपने बताया था कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो प्रोटीन ज़्यादा मकदार में लेना है। तो वो फिर साथ में 2 अंडों का ऑमलेट बनाती थी, उनमें से एक की मैं जर्दी लेती थी और दूसरे की जर्दी मैं निकाल देती थी, और उसके साथ वेजिटेबल्स वगैरह ज़ाहिर बॉडी के लिए बहुत अच्छी थी। मैंने देखा था आपका कि वेजिटेबल्स ज़्यादा लेनी चाहिए, तो वो काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाल के तो वो मैं अपना ऑमलेट और साथ फीकी चाय। और एक सर जब मैंने वेट लॉस शुरू किया है जब, तो सबसे पहले तो मैंने अपने मीठे पे, कोल्ड ड्रिंक्स पे और जंक फूड्स पे, इन सब चीज़ों पे मैंने पाबंदी लगाई है। और अभी मुझे 6 महीने हो रहे हैं, मैंने कोल्ड ड्रिंक देखी भी नहीं है, कि कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मैंने भुला दी है कोल्ड ड्रिंक। बिल्कुल सही। तो ये तो आपका दोपहर का मील हो गया, तो उसके बाद अगर स्नैक या फिर रात का खाना क्या हुआ करता था? सर स्नैक्स में मैं सिर्फ चाय लेती थी, क्योंकि मैं चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, हद से ज़्यादा। यानी मुझे ये था कि मैं बाकी सब तो छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं चाय नहीं छोड़ सकती। तो वो मैं इस तरह करती थी कि आधा कप मैं दूध का लेती थी और आधा कप पानी का डाला, और चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी। तो वो शाम में मैं 4, साढ़े 4, 5 बजे के टाइम पे मैं चाय का 1 कप ले लेती थी, साथ में कुछ भी नहीं लेती थी। या अगर भूख लग रही है तो काले चने थोड़े से मैं या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेती थी, लेकिन ज़्यादा ये है कि मैं सिर्फ चाय पीती थी। और यानी मैंने दिन के 2 मील सिर्फ अपने तय किए हुए थे कि मैंने दिन में 2 बजे खाना है, और या रात को मैंने 7:30 से 8 का मेरा टाइम फिक्स था। अच्छा, तो मैम ये तो आपका फर्स्ट मील और स्नैक हो गया, तो फिर आपका जो सेकंड मील होता था यानी लास्ट मील होता था, उसको आप कैसे मैनेज करती थी? तो जो सेकंड था तो उसमें मैं ये करती थी कि अपने लिए टिक्का बना लेती थी घर में ही, ब्रेस्ट पीस लेके, जिसमें फ़ैट कम होता है। तो ब्रेस्ट पीस लेके उसका मैं टिक्का बना लेती थी, या फिर शामी कबाब मैंने घर में बना के उसमें भी चने की दाल और चिकन, या बीफ तो खैर मैं अवॉइड ही करती थी चिकन के, तो ज़ाहिर है वो भी प्रोटीन की सोर्स है, चने की दाल भी और चिकन भी। तो उसके शामी कबाब में साथ 2 ले लेती थी और 1 चपाती, और या फिर वैसे ही ब्रेड्स का टिक्का घर में ही बना के, तो वो साथ सैलेड ज़्यादा ले लेती थी, तो सैलेड के साथ वो मैं खा लेती थी। तो यानी आप रात को भी हाई प्रोटीन और लो कार्ब ही रखा हुआ था। अच्छा, अगर मैं आपका रिव्यू करूँ ना डाइट प्लान, तो आपने जो पहला मील था उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स भी लिए हैं और साथ प्रोटीन भी लिया है और साथ फाइबर भी लिया है, और जो सेकंड आपका मील है उसके अंदर भी आपने कोशिश की है कि हाई प्रोटीन रखें और साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐड हो जाएं। तो ये अब हाई प्रोटीन लो कार्ब बहुत अच्छी अप्रोच होती है। समटाइम्स लोग ये करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो अपनी ईटिंग विंडो होती है उसमें बहुत ज़्यादा कम खा रहे होते हैं, तो उससे भी समटाइम्स ये होता है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो ईटिंग विंडो आप पहले ही 2 मील ले रहे हैं तो उनको कोशिश करें फुलिंग मील्स होने चाहिए, प्रोटीन रिच हों, फाइबर रिच हों, और उसके साथ आप लो कार्ब अप्रोच को फॉलो करें। तो ये मैंने आपका जो डाइट प्लान है सही से समराइज़ किया। आप एग्री करेंगी मिसेस कंवल? जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद अपने ऊपर ही अप्लाई किया है कि अगर लो कार्ब आप लो, प्रोटीन आप ज़्यादा लो और वेजिटेबल्स वगैरह, क्योंकि प्रोटीन के वो हज़म करने के लिए फिर आपको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होती है, और पानी आपको पता है कि पानी तो वैसे भी जिस्म से फासिद मादों को भी निकालता है, और पानी तो खैर बहुत ही बेहतरीन है ना हमारी बॉडी के लिए। तो प्रोटीन ज़्यादा लेने से आपको पानी भी ज़्यादा पीना पड़ता है, तो एक तो वो उससे भी मुझे बेस्ट लगता है कि प्रोटीन आप ज़्यादा लो तो आप पानी भी ज़्यादा पियोगे, और कार्ब ज़ाहिर है वो तो आप इतने लोगे जितना आपके बॉडी को ज़रूरत है। तो उसमें यही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर कार्ब्स हम कम ही यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये तो बिल्कुल ठीक बात की आपने। और फास्टिंग स्टेट के अंदर भी मेरा ख्याल है पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इस दौरान मैं तो ग्रीन टी भी अगर आपको होती है या फिर ब्लैक कॉफ़ी, इस तरह की आप कोई चीज़ लेती रही है फास्टिंग विंडो में? फास्टिंग विंडो में सर मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली है। जो ग्रीन टी है वो मुझे सूट नहीं करती थी, मैंने 1-2 दफ़ा ली है लेकिन मुझे सूट नहीं करती थी। तो उसमें मैंने पहले तो मैं दूध वाली कॉफ़ी लेती थी, जो सच्ची बात है मुझसे वो ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी जाती थी। तो फिर वही मैंने सर्चिंग की तो और मैंने आपकी वीडियोस वगैरह भी देखी हैं कि ब्लैक कॉफ़ी जो है ना वो बेस्ट होती है। तो फिर मैंने कोशिश की ब्लैक कॉफ़ी पीने की। तो वो ज़ाहिर है मैंने जब कुछ अचीव करना हो तो उसके लिए फिर कोई बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, कुर्बानियाँ भी बहुत सारी देनी पड़ती हैं। तो फिर मैंने मीठे की और दूध की कुर्बानी दे के तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी भी यूज़ की है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। एक्चुअली ऐसा होता है ना, क्योंकि अगर आप दूध वाली चाय लेती हैं तो दूध के अंदर शुगर होती है, लैक्टोस, अगर आप चीनी नहीं भी डालते तो वो ऑटोमेटिकली आपको, अगर आप फास्टिंग फॉलो करें तो उसकी जो रिजीम है उसमें फिर आपको वो फास्टिंग से निकाल देती है। तो ग्रीन टी हो जाए या ब्लैक कॉफ़ी हो जाए तो ये 0 कैलोरीज ड्रिंक होती हैं, तो फिर ये इसलिए काफ़ी हद तक बेहतर रहती हैं। तो ये तो हो गई आपकी डाइट। तो इसके साथ एक्सरसाइज क्या रूटीन फॉलो की, कब किया करती थी और क्या किया करती थी? सर एक्सरसाइज़ का मैं आपको बताऊं कि पहले तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तो मैं एक्सरसाइज़ तो मैं कर ही नहीं सकती थी और ऊपर से मुझे जोड़ों के दर्द भी हो रहे थे और मैंने मेडिसिन भी काफ़ी यूज़ की कि मुझे जोड़ों के दर्द क्यों हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने मुझे यही, और एक साथ स्किन एलर्जी का इशू भी मुझे हो गया था ज़्यादा वेट की वजह से, क्योंकि जिस्म के अंदर फ़ैट बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया था। तो उसकी वजह से मुझे स्किन के ऊपर अजीब से, यानी गिल्टी टाइप जो है ना, अजीब से दाने हो रहे थे, तो वो और जॉइंट पेन, इसी की वजह से मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आप मेडिसिन से ज़्यादा अगर आप अपना वेट कम करो तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो जब शुरू एक्सरसाइज की बात आई तो सबसे पहले मैंने वॉक स्टार्ट की, यानी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वॉक से मैंने स्टार्ट किया कि ताकि मैं ज़्यादा थकूं भी नहीं और थोड़ा मेरा पसीना वगैरह भी बहे जिस्म से। तो जब वो मैंने स्टार्ट की तकरीबन 10 से 15 दिन मैंने वॉक आहिस्ता आहिस्ता, और फिर उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क, और उससे मुझे ये लगा कि मैंने वॉक से किया था, क्योंकि मैं ये समझती थी कि चाहे आप डाइटिंग चाहे कुछ भी कर लो तो वेट एक दफ़ा जो बढ़ गया वो कम नहीं हो सकता। मेरा अपना ये ओपिनियन था कि एक दफ़ा जो आपका वेट बढ़ गया है तो वो कम नहीं हो सकता था। तो जब मैंने स्टार्ट लिया तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट ही वॉक से किया कि अगर वॉक का कोई मुझे नज़र आया बेनिफिट तो फिर मैं साथ डाइटिंग और फास्टिंग सब मैं करूँगी। तो जब मैंने वॉक की है तो यकीन करें 1 महीने के अंदर अंदर मेरे इतने इंचेस कम हुए और मुझे बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर कपड़े लूज़ होना, हालांकि वेट कम नहीं हुआ था लेकिन इंचेस कम हुए मेरे, कपड़े वगैरह मुझे खुले होना शुरू हो गए ना। तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली कि यार होता है, वेट तो कम होता है अगर आप मेहनत करो तो ज़ाहिर है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना सारा शुरू किया। तो एक्सरसाइज़ की आप सर बात कर रहे हैं तो एक्सरसाइज़ मैंने आपको बताया कि मेरी रूटीन काफ़ी बिजी है, मुझे पढ़ाई भी करनी होती है, मुझे बच्चों को भी लेके चलना होता है, घर को भी संभालना होता है। तो उसमें एक्सरसाइज़ ये करती थी कि घर के सारे काम मैं ख़ुद करती थी। अच्छा, उसके बाद मेरे घर के अंदर सीढ़ियाँ हैं तो ज़्यादा मैं सीढ़ियों वाले काम करती थी, ऊपर नीचे, यानी सीढ़ियों से मैंने जाना है तो वो मेरी एक्सरसाइज़ हो जाती थी। और रात की जो वॉक है वो तो मस्ट है, वो तो पक्की मैंने 1 घंटा करनी ही करनी है। तो ये मेरी एक्सरसाइज़ थी। तो यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छी बात की जो कि मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि मैम ने कहा कि आपके इंचेस लूज़ होते हैं। समटाइम्स ये होता है आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, पहला महीना आप देखते हैं आपके स्केल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन अगर आप अपने इंचेस चेक करें तो डेफिनेटली फ़र्क आता है। और इंचेस कम होना ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत वेट के, क्योंकि वेट फ्लक्चुएट हो सकता है। आप पानी ज़्यादा पी लें, कम पी लें, कॉन्स्टिपेशन हो जाए या आपके मेंसेस के अंदर मसला आ रहा है, साइकिल्स के अंदर मसला आ रहा हो, तब भी आपका जो बॉडी है वो वेट रिटेन करी होती है। या आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लें तो वाटर रिटेंशन हो जाती है। तो जो असल आपके पास स्केल आता है जो ज़्यादा बेहतर है वो आपके इंचेस हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि आप अपने इंचेस को भी साथ साथ लेकर चलें। तो इसके साथ बताइएगा कि कोई अगर प्रॉब्लम आया हो इस दौरान डाइटिंग के अंदर। सर डाइटिंग के अंदर मैंने जो सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम था वो ये था कि मुझे रात को खाने की आदत थी, यानी रात को मैं पढ़ती रहती थी, दिन में मुझे टाइम मिलता नहीं था, बच्चों के साथ मसरूफ़। तो रात को जब मैं पढ़ाई करती थी तो उसके साथ मुझे भूख भी लगती थी और मुझे ज़ाहिर है रात को फिर खाने की आदत थी बार बार। तो उसको फिर मैंने इस तरह मेंटेन किया है कि उसके लिए मैं काले चने भुने हुए रख लेती थी अपने पास, या फिर मैं कोई फ्रूट वगैरह इस तरह का जो लो कैलोरीज, और उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स की बास्केट मैंने बनाई हुई थी।
तो वो यानी एक एक दो दो ड्राई फ्रूट, वो भी ज़्यादा मकदार में नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा भी आपके लिए नुकसानदेही होते हैं। तो वो यानी एक एक दो दो वो मैं ले लेती थी ताकि मैं मैनेज कर सकूँ अपनी भूख को। तो वो भी यानी शुरू में मुझे थोड़ा मसला आया, लेकिन फिर मैंने मैनेज कर लिया। और या फिर मुझे होता था कि जब फैमिली वगैरह के साथ ज़ाहिर है डिनर वगैरह या कहीं जाना होता था, तो उस वक्त मुझे बड़ी मुश्किल आती थी। तो वो भी फिर मैंने आपका एक देखा था व्लॉग जिसमें चीट मेल वाला आपने बनाया था। तो उससे पहले तो मैं चुप करके बैठी रहती थी, लेकिन जब वो मैंने देखा तो उसको देख के मुझे ना काफ़ी वो हुआ कि ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो। जी, मैंने चीट मील की एक वीडियो शेयर की थी अपनी यूनिवर्सिटी की। उसमें मैंने फ़ास्ट फूड खाया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ़ास्ट फूड आपको कहीं खाना पड़ा है या चीट मील लेना पड़ा है तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकते। तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो कि 120 kg से आप 85 kg पे आ गई हैं। इसके साथ के आपके बच्चे भी हैं, इसके साथ आप अपनी स्टडीज़ भी मैनेज कर रही हैं, अपने घर को भी मैनेज कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जो कि घर के ऊपर ख़वातीन हैं, या जो यूनिवर्सिटी भी इवन जो लोग जा रहे हैं या जो लड़कियां जा रही हैं। तो आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। मैम की जो स्टोरी है वो घर पे रहते हुए अपने बच्चों को मैनेज करते हुए, स्टडी करते हुए उन्होंने अपना 35 kg लूज़ किया है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैम कोई फ़ाइनल मैसेज आप देना चाहेंगी अगर? सर फ़ाइनल मैसेज मेरा लेडीज़ के लिए है। वो मैसेज मेरा ये है, वैसे तो जेंट्स का भी पेट निकला हुआ बुरा लगता है, लेकिन लेडीज़ के लिए मेरा ये है कि एक तो ज़ाहिर है मैं ख़ुद लेडी हूँ तो मैं ये बात समझ सकती हूँ, क्योंकि हम औरतों को चाहे जितनी भी एज हो ना, हमको छोटा नज़र आना होता है कि हमारी एज तो कम है, और हमें हर हाल में कोई भी फंक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें ज़ाहिर खूबसूरत नज़र आना है। तो उसके लिए फिर जो वेट है, क्योंकि मैंने ख़ुद ये अपने ऊपर मैंने किया है कि जब मेरा वेट ज़्यादा था तो मैं कुछ भी अच्छे कपड़े ब्रांडेड कॉन्शियस भी काफ़ी थी, तो ब्रांड वगैरह के कपड़े तो मुझ पर बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते थे। और कई दफ़ा तो मुझे साइज़ में भी बड़ा मसला हो जाता था, मेरा साइज़ भी नहीं मिलता था। तो वो फिर ज़ाहिर है इसी वजह से फिर मुझे मोटिवेशन हुई कि यार मुझे अपना वज़न कम करना चाहिए। तो ये औरतों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि एक तो वेट कम करने की वजह से आप एज में कम लगते हो, यानी मैंने कई इस तरह की ख़वातीन देखी हैं जिनकी एज इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन वो दुबली पतली सी होती हैं, उनका बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि इनका जो है ना एज इतनी ज़्यादा होगी। तो इसलिए भी ख़ास तौर पर, और आजकल की लड़कियों के आपको पता है कि ज़्यादा वेट की वजह से रिश्तों में बड़ा मसला आ रहा है। तो लड़कियों को ख़ास तौर पे, और घर बैठी हुई जो ख़वातीन कहती हैं कि हम तो घर में बैठी हुई हैं, हम फैमिली के साथ हम डाइटिंग नहीं कर सकती, तो पहले मैं भी यही सारा सोचती थी। यकीन करें मेरी अपनी यही थी कि यार नहीं, वेट नहीं कम हो सकता, डाइटिंग नहीं हो सकती, ये नहीं। लेकिन जब सारी ये चीज़ें मैंने अपने ऊपर अप्लाई की हैं तो मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान है। और लोगों ने बड़ा वो इशू किया होता है कि वेट कम करना बड़ा मुश्किल है, वेट कम नहीं होता, ये है वो है, लेकिन यकीन करें कि बड़े मज़े से मैंने वेट कम किया है। तो और इंशाल्लाह आगे भी मैंने अपना गोल अचीव करना है। तो मेरा तो लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे यही पैगाम है कि कोई भी काम है लेडीज़ के लिए तो मुश्किल है ही नहीं। अल्लाह ताला ने वैसे भी औरतों को बड़ा साबिर बनाया हुआ है। तो ये आपने एक अच्छा पैगाम दे दिया। तो मैं इसके साथ ऐड करता रहूँगा कि इसके साथ आउटलुक तो ज़रूरी होती है, इसके साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना भी ज़रूरी है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। यंगस्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। एक बहुत ज़्यादा चीज़ हम जो देख रहे हैं ओबेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो एक अच्छा वेट मेंटेन करना, आपकी सेहत मेंटेन करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेफिनेटली जब आप वेट लूज़ कर लेते हैं तो आपकी आउटलुक चेंज होती है, आप अच्छा लगते हैं, इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ करता है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। आपने जो अपना गोल है उसको अचीव आप करें इंशाल्लाह। फिर आपको दोबारा भी इन्वाइट करेंगे अपने चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का, क्योंकि मैंने ना आपके वो चैनल पे स्टोरीज़ देखी थी तो मुझे भी ना बड़ा शौक़, और औरतों को ही मोटिवेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मर्दों की होती है स्टोरीज़ वगैरह, तो औरतों को मैंने, लेडीज़ के लिए मैंने उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर की है। तो ये तो थी हमारी आज की स्टोरी मिसेस कंवल। उन्होंने 35 kg लूज़ किया, बहुत ही कमेंडेबल स्टोरी थी।
और अभी अपनी जो वेट लॉस जर्नी उसको कंटिन्यू भी कर रही हैं। तो अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अपना प्लेटफॉर्म दूँ। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।